the process of making the number of different type of atoms equals on both sides of an equation is called balancing of equation. इसमें सिंपल सी बात यही है कि कितने भी तरह के एटम हो, डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब कोई भी कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से. हमें सिंपल सी एक चीज़ समझनी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में एटम्स की संख्या सेम होनी चाहिए. तो उस इक्वेशन को अपन लोग ईजिली बैलेंस कर सकते हैं, या फिर वो बैलेंस्ड होती है. अगर वो सेम नहीं है संख्या तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी, जो अपन लोगों को उसे बैलेंस करना होगा. ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपन लोग वाटर का ही लिया था अभी, जो कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. H2 + O2 गिव्स H2O. बेटा यहाँ पे अगर अपन लोग चेक करें तो हाइड्रोजन के तो 2 एटम है इधर, और यहाँ पे भी 2 एटम है हाइड्रोजन के. तो अपन लोग बेटा पहले इसको फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स कर दो, देन ये फिक्स हो जाएगा. तो ये फिक्स तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन डिसबैलेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है. तो बेटा क्या करेंगे, तो देखो सिंपल सा है, पहले ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 कर लो, तो यहाँ बेटा 2 कर दो, जिससे क्या होगा, ये फिक्स हो जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा. जब ये फिक्स हो जाएगा तो ये अनफिक्स हो गया. तो क्या करेंगे अपन लोग, अब हाइड्रोजन के चेक करेंगे. तो बेटा पहले हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, देन उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. तो हाइड्रोजन कितना है इधर, 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स. अब बेटा अब चेक करो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में. तो बेटा रिएक्टेंट साइड में है 4 और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 4. ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे कि अपन लोग फिर से देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो बेटा ऑक्सीजन एटम कितने हैं, इधर 2 हैं, उधर कितने हैं, 2 हैं. ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान से देखना है. जब बैलेंस हो चुका है, सेम आ ही रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है. तो इस रिएक्शन को अपन लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O. तो बेटा ये हो गई रिएक्शन कम्प्लीटली बैलेंस्ड, जैसे बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो देखो बच्चों, आगे हम लोग इसको बैलेंसिंग को और अलग तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं. तो बेटा उसमें क्या है कि एक्चुअली बोलो 3 तरीके से पढ़ेंगे इसे. फिजिकल स्टेट के बेसिस पे रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का, और दूसरा हीट चेंजेस के बेसिस पे. हीट चेंजेस मतलब जैसे कि एक्सोथर्मिक, जहाँ पे क्या होता है, हीट एवॉल्व होती है, हीट एवॉल्व. और बेटा एंडोथर्मिक दूसरा पार्ट, इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है. और बेटा थर्ड वाला जो है भाई कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस. कंडीशन जैसे कि हम लोग टेम्परेचर कंडीशन दे रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर है, या फिर कैटलिस्ट यूज कर लिया हम लोग रिएक्शन में. ठीक है बेटा, जैसे कि हम लोग पार्ट 1 फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बात कर रहे हैं अपन लोग, फिजिकल स्टेट्स. ठीक है बेटा, फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे अपन लोग बात करेंगे. तो बेटा फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अपन लोग एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस फॉर्म में है, और जिंक होता है बेटा सॉलिड फॉर्म में. जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये ZnSO4 का सॉल्यूशन बनाता है, जैसे जो भी का सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में होता है, और यहाँ से बेटा H2 गैस निकलती है. ठीक है, तो ये गैसेस फॉर्म हो गए. तो यहाँ पे गैस हो गया, ये एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म, ये भी लिक्विड, ये सॉलिड, मतलब ये फिजिकल स्टेट्स आ गई, सॉलिड लिक्विड गैस. ठीक है बेटा, और एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा लाइम वाटर. ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने CO2 के साथ कराई, क्योंकि CO2 एक गैस होती है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में होता है. एक्वस मतलब पानी वाला, मतलब लिक्विड फॉर्म में. तो इससे रिएक्शन होगी तो बेटा CaCO3 मिलेगा, इसे अपन लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इसे लाइम स्टोन बोलते हैं. ठीक है बेटा, लाइम स्टोन प्लस वाटर निकलेगा, जो कि वाटर की फॉर्म क्या होगी, लिक्विड. बेटा ये फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हो गया. अपन लोग सेकंड वाला देखेंगे इसमें बाई हीट चेंजेस के बेसिस पे. कौन से के, हीट चेंजेस. बेटा हीट चेंजेस में से ए वाला पार्ट मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले. एक्सोथर्मिक वाला चेक करते हैं अपन लोग के, एक्सोथर्मिक वाला. एक्सोथर्मिक में बेटा क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है. ठीक है, और इसके लिए एक पॉइंट और याद रखना है कि एक्सोथर्मिक में इसे इंडिकेट कैसे करते हैं. तो बेटा इंडिकेटेड बाई, कैसे इंडिकेट करेंगे, तो ध्यान रखना, अगर हीट ऐड हो रही है या फिर एनर्जी ऐड हो रही है, ठीक है बेटा,
या फिर हीट एनर्जी ऐड हो रही है, हीट एनर्जी ऑन प्रोडक्ट साइड, ऑन प्रोडक्ट साइड ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन के प्रोडक्ट साइड में ये कोई भी ऐड हो जाए, इसका मतलब क्या है, इससे ऐसे इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। तो देखो बेटा, एक्सोथर्मिक के केस में क्या है, मैंने जैसे बता दिया आपको कि क्या करना है, प्रोडक्ट साइड में चेक करना है हीट दे रखा है, ऐड हो रखा है, या एनर्जी, हीट एनर्जी ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल 1 लिया है, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस हीट, यहाँ आ गया प्लस हीट। दूसरी इक्वेशन है CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट एनर्जी, यहाँ भी प्लस में आ गया, वो भी प्रोडक्ट साइड में आया। और रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है बेटा, वो भी एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है हमें, ठीक है बेटा, इसके साथ हमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी प्रोडक्ट साइड में प्लस एनर्जी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है बेटा। तो देखो बच्चों, अपन लोग अब सेकंड वाला पढ़ रहे हैं, उसमें हीट चेंजेस में सेकंड है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि हीट एब्जॉर्ब होती है, अपन लोग इसे इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटेड बाई प्लस हीट या फिर प्लस एनर्जी या फिर प्लस हीट एनर्जी। बेटा जब ये दे रखा हो, कहाँ दे रखा होगा, ऑन रिएक्टेंट साइड ऑफ एन इक्वेशन। जब ये हमारा रिएक्टेंट साइड में दे रखा होगा, इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड में दे रखा होगा ये सब, तो उसे अपन लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन पहचानेंगे, ठीक है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों हम आगे देखेंगे, इसमें एग्जांपल लिया ऐसे हमने N2 प्लस O2 नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस हीट, हम लोगों ने हीट रिएक्टेंट साइड में जब दी है तब हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिला है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मतलब हो गया NO, मोनोऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन उसमें जुड़ा होगा, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा बेटा NO। और सेकंड एग्जांपल है, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक हो रही है, टूट रही हैं, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बेटा ये टूटता है तो CaO, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये टूटता है जब तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बेटा हीट एनर्जी लेता है, सॉलिड फॉर्म से टूट के सॉलिड और गैस फॉर्म में जाता है, ठीक है। और तीसरा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो कि बेटा ये भी प्योरली एंडोथर्मिक होती है, ठीक है बेटा। अपन लोग अब इसमें देखेंगे, थर्ड वाला पार्ट डिस्कस करेंगे अब, ठीक है बेटा। तो बेटा देखो इसमें क्या है, कंडीशंस पे बेस्ड होता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम है बेटा पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम है बेटा पोटेशियम क्लोरेट। सॉलिड फॉर्म में होता है, जब अपन लोग बेटा इसे हीट करते हैं और एक MnO2 कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, तो 2KCl प्लस 3O2 ये हमें मिलता है। KCl मतलब क्या हो गया बेटा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे आइड है, यहाँ पे क्लोरेट है, ठीक है बेटा। तो अपन लोग इसे समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैं बेसिक्स पार्ट दूंगा उसमें, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं बहुत सारा बेसिक पार्ट लेकर आऊँगा, 11th का भी रहेगा उसमें कुछ बेसिक्स, 9th का भी, 10th का भी, वो आगे तक काम आता है बेटा, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा आगे तक, ठीक है। तो बेटा ये जो साइन दे रखा है डेल्टा का, ये इस साइन को अपन लोग बेटा बोलते हैं हीट, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बेटा कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ये रिएक्शन में कुछ बदलाव लाएगा, तेज़ी कराएगा, जो भी है कुछ चेंजेस कराएगा। नॉर्मल रिएक्शंस थोड़ी सी, ये रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि ये कंडीशंस पे बेस्ड होती हैं। यहाँ पे हमारे लिए यही कंडीशन है, ये हीट दे दी हमने, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कंडीशंस ही तो होती हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग CO प्लस 2H2, ठीक है बेटा, CO प्लस 2H। तो बेटा देखिए इस इक्वेशन को, CO प्लस 2H2 गिव्स CH3OH, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, CO हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस फॉर्म में होती है, ये भी गैस फॉर्म में। बेटा यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होती है,
प्रेशर होता है बेटा 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बेटा टेम्परेचर होता है इसमें 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे बेटा कैटलिस्ट भी होता है ZnO प्लस CrO3। इनकी प्रेजेंस में, इन तीनों की प्रेजेंस में, 1 2 3, इन तीनों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पूरी होती है, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये कैटलिस्ट है, तो अपन लोग इसे बोलते हैं बेटा मेथाइल अल्कोहल। इसे क्या बोलेंगे? मेथाइल अल्कोहल। और अपन लोग इसे मीथेनॉल भी बोलते हैं, मीथेनॉल IUPAC के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। एक एग्जांपल और है, लास्ट एग्जांपल अपन लोग इसे समझेंगे इसे। तो बेटा देखो आगे अपन लोग देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन है, ऐसे कि 6CO2 प्लस 6H2O कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, बेटा ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म करता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है। तो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, सनलाइट और क्लोरोफिल कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं, या सनलाइट तो हीट की तरह यूज हो रहा है ना, एनर्जी मिल रही है इससे उसे, ये यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा कंडीशंस आ रही हैं, ये इक्वेशंस जो होती हैं सबकी सब कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं, ये सब कंडीशंस हैं इसकी, ठीक है बेटा। और बच्चों जिसके पास अगर एसचंद की बुक हो तो स्पेशली एसचंद की बुक पढ़ना स्टार्ट कर दें बेटा। पेज नंबर 12 तक मैंने ख़त्म कर दिया है, आगे के कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसमें, वो आप लोग चाहो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो कमेंट्स में जाके, और सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच।